हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पर निबंध बताने वाले हैं जो एकदम से सहज व सरल तरीके से बताने वाले हैं। यदि आप इस प्रकार बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर पूरे में पूरे नंबर दे देगा। इसे हम बहुत ही सहज व सरल तरीके से लिखे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं किस प्रकार स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पर निबंध आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है देश प्रेम या स्वदेश प्रेम पर निबंध, ऐसे लिख लेना है, लेकिन आपको ब्लैक स्केच से ही लिखना है। यहाँ उसके बाद हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। क्या लिखेंगे? रूपरेखा। रूपरेखा लिखेंगे और इसमें हम हेडिंग डालकर लिखेंगे पहला नंबर प्रस्तावना, दूसरा स्वदेश प्रेम का अर्थ, यानी स्वदेश प्रेम का अर्थ क्या है, फिर उसके बाद स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप, फिर चौथा नंबर स्वदेश प्रेम का क्षेत्र और पांचवा नंबर उपसंहार। यह है रूपरेखा। इतना आपको ऐसे पहले लिख लेना है। उसके बाद पहला जो नंबर रूपरेखा में लिखे हैं प्रस्तावना, ऐसे प्रस्तावना हेडिंग को डाल लेना है। और प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है। यानी जो माता है और जन्मभूमि की जो गरिमा है स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिस धरती की गोद में हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक है। यानी जिस धरती पर हमारा क्या हुआ है, जिस धरती की गोद में हमारा शरीर का क्या हुआ, पालन पोषण हुआ है, उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक है। अपने देश के लिए हमें कुछ ना कुछ त्याग अवश्य करना चाहिए। सच्चा सुख तो उसी मनुष्य को मिलता है जिसके दिल में देश का प्रेम सागर लहराया करता है। यानी सच्चा सुख जो मिलता है उसी मनुष्य को मिलता है जिसके दिल में देश का प्रेम सागर, देश का प्रेम सागर लहराया करता है। इतना आपको प्रस्तावना में लिख लेना है। उसके बाद दूसरा नंबर हेडिंग डालना है स्वदेश प्रेम का अर्थ, यानी स्वदेश प्रेम का अर्थ। उसके बाद इसमें हम लिखेंगे हेडिंग डालकर स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए मर मिटना नहीं बल्कि अपनी सेवा द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का विकास करना भी है। यानी स्वदेश प्रेम का तात्पर्य यह नहीं है कि अपने देश के लिए मर मिटना, बल्कि अपने देश की सेवा करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्न क्षेत्रों में विकास करना भी होता है। ऐसा प्रत्येक कार्य जो देश के हित के लिए हो स्वदेश प्रेम का प्रतीक है। यानी ऐसा कार्य जो स्वदेश के हित के लिए हो स्वदेश प्रेम का प्रतीक है। जो व्यक्ति जिस पद पर है यदि वहां पर देश के हित के लिए काम करता है तो देश का उन्नति अवश्य होगा। यानी जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पे हो, कोई भी कार्य कर रहा हो, यदि वो देश के हित के लिए काम कर रहा है तो देश का उन्नति अवश्य होगा। यही देश प्रेम है, यही सच्ची भक्ति है। और यही क्या है? देश प्रेम भी है और यही सच्ची भक्ति भी है। तो चलिए अब हम आपको तीसरा हेडिंग बताते हैं। तीसरा जो है स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप, ऐसे हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद इसमें हम लिखेंगे स्वदेश प्रेम हमें अपने देश को आगे बढ़ाने तथा दूसरे देशों से अपनी रक्षा करने के लिए ढाल का काम करता है। यानी स्वदेश प्रेम जो है हमारे देश को आगे बढ़ाने तथा दूसरे देशों से अपनी रक्षा के लिए ढाल का काम करता है। वह हमें त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाता है। यानी जो स्वदेश प्रेम है वो हमें त्याग और बलिदान का क्या करता है? पाठ पढ़ाता है। देश की सुरक्षा के साथ वहां की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की ओर ध्यान दिलाता है। और जो स्वदेश प्रेम है वो देश की सुरक्षा के साथ वह अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान दिलाता है। ये आपको तीसरे हेडिंग में लिखना है। उसके बाद जो चौथा हेडिंग है वो है देश प्रेम का क्षेत्र। क्या है? देश प्रेम का क्षेत्र हेडिंग डालेंगे। उसके बाद इसमें हम लिखेंगे देश के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए अनेक ढंग है। यानी देश के प्रति जो प्रेम व्यक्त करते हैं लोग, उसका अनेक ढंग है। सर्वप्रथम जो अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करना ही सच्ची देशभक्ति है। सर्वप्रथम तो यह है कि अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करना ही क्या है? सच्ची भक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने निर्धारित कर्तव्य को भली भांति
पूर्ण कर ले तो निसंदेह देश का विकास होगा। और प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने निर्धारित कर्तव्य को भली भांति पूर्ण कर ले तो वह निसंदेह देश का क्या होगा, विकास होगा। यह है देश प्रेम का क्षेत्र। अब उपसंहार में जो हम हेडिंग डालेंगे, मतलब उपसंहार हेडिंग डालकर इसमें हम लिखेंगे आज हमारा देश स्वतंत्र है, सदियों की गुलामी के बाद हमें आजादी मिली है। यानी सदियों की गुलामी के बाद आज हमें क्या मिली है, आजादी मिली है। हमें इस आजादी को अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए सुख और समृद्धि का स्रोत बनाना है। यह तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपने स्वदेश प्रेम की भावना जाए जिससे हम आजाद सदियों तक रह सके। यह तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक स्वदेश प्रेम की भावना जाए, प्रत्येक नागरिक के अंदर क्या जाए, स्वदेश प्रेम की भावना जाए, जिससे हमें आजाद सदियों तक रह सके, जिससे हम आजाद कब तक रह सके, सदियों तक रह सके। इसी प्रकार क्या करना है, आपको निबंध लिखना है। यदि आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपके पूरे में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।